हेलो एवरीवन, मैं आज आपकी होस्ट सुनीता इस हेल्थ वेब सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके साथ लेकर के आए हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन क्या है और यह हमारे शरीर के लिए ज़रूरी क्यों है। तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त जानकारी मिलेगी। जी, जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, और स्पेशल गेस्ट के साथ हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, बहुत अच्छी जानकारी देंगे कि क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी, और स्वागत करने से पहले मैं हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, अजीत कुमार जी, संतोष भैया जी, उनका वेलकम करती हूँ। और उसके साथ साथ हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, नरेंद्र शर्मा करोल जी, जो कि ज्ञान ज्योति दर्पण के एडिटर हैं, एक बेहतरीन कवि भी हैं, लेखक भी हैं। तो मैं चाहूंगी हम सभी मिल करके उनका वेलकम करें इस वेब सीरीज में। जी, तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी, हम विचार सुनेंगे जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, संतोष जी। सो प्लीज वेलकम संतोष दैया जी। जी मैम, ओवर टू यू मैम। हेलो एवरीवन, जैसा कि अभी सुमिता जी ने बताया कि आज हम बात करेंगे हेल्थ पे कि न्यूट्रिशन क्या है, तो उसी पे हम कुछ बातचीत के कुछ शब्द लेकर आए हैं। तो कुछ बताना चाहूंगी मैं, न्यूट्रिशन है क्या। तो न्यूट्रिशन अगर सही मायने में देखा जाए तो न्यूट्रिशन होता है पोषक तत्वों से भरपूर जो हमारा खान पान है। तो वो हमें खाने से ही पूरा मिलना चाहिए न्यूट्रिशन, तभी हमारी बॉडी स्वस्थ रह पाएगी। तो इसी के बारे हम बताते हैं कि भाई न्यूट्रिशन है जो वो हमें शरीर को देता क्या है, जिसमें हम जो खाते पीते हैं रोटी सब्जी दूध दही, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व हमें मिलते हैं वही हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं और हमारी बॉडी को शक्ति प्रदान करते हैं, ताकि हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने में हमारे शरीर के अंदर वो अक्षमता बनी रहे रोगों से लड़ने के लिए। तो इसी को न्यूट्रिशन अगर इसमें सही भाषा में माने तो पौष्टिक तत्व, जो पौष्टिक तत्व होते हैं जो पौष्टिक हमारे खान पान से पूरे हमें मिलते हैं। अगर इसके बारे सही से विचार किया जाए, क्या हम अपना जो खान पान हम खाते हैं क्या उससे हमें सही मात्रा में वो न्यूट्रिशन वैल्यू मिल पाती है। तो आज हम ये जानेंगे कि भाई ये न्यूट्रिशन जो है, बार बार हम न्यूट्रिशन शब्द को रिपीट कर रहे हैं, क्या हमें वो पूरा मिल पाता है हमारे खान पान से, और ये क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो जरूरी किस लिए है इस पे बात करेंगे थोड़ा सा, कि भाई एक स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। जैसे कि हमें खाना पीना जितना जरूरी है उतना ही उस खान पान से हमें कितना न्यूट्रिशन वैल्यू हमें मिलती है, तो तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और तभी हम बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है जो वो मजबूत रह पाएगा, स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे। जैसा कि आज हम देखते हैं उम्र के जैसे कम उम्र होते हुए भी बच्चों के अंदर वो थकान एनर्जी नहीं है, और आज हर एक बच्चे के अंदर सुनने में आता है कि खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, उनके हाथ पैरों में दर्द होता है। तो ये क्या है, जो हम खाते पीते हैं उसी से ही तो नहीं हमारी बॉडी को मिल पा रहा, तभी तो ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। अगर हमें इनसे बचना है तो हमें अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप मान के चलो, जैसे हमारे पहले बुजुर्ग की माता दादी बताते थे कि भाई जो भी हम खाते पीते हैं
तो उसका कुछ ना कुछ उनका होता था कि भाई ये चीज इसके साथ नहीं खानी है, या भाई जैसे नमक डाल के नहीं लेना है, या तो इस तरह हम वो सही कहते थे अपने मायने में, बट हम नहीं समझ पाते उन चीजों को। आज एक फैशन का दौर हो रहा है, स्टैंडर्ड का खान पान चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम खा लेते हैं, और यही रीजन है हम बीमार पड़ रहे हैं, जहां हम समझ नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे हमने अभी कोई संतरा खाया, तो क्या करते हैं हम, संतरे को छील लिया, लेकिन जो उसके ऊपर जो सफेद लेयर होती है, हम क्या करते हैं, उनको छील के फेंक देते हैं। तो यही तो हम गलती कर रहे हैं। जो लेयर उतरी है जो संतरे के ऊपर से, उसी के अंदर तो फाइबर था, वही हमने बाहर डस्टबिन में डाल दिया। तो बताओ, अब हम कहाँ से हमें वो पूरा मिल पाएगा फाइबर। और इसी तरह से जो संतरे के अंदर था विटामिन सी, उसको क्या करते हैं, आज के टाइम में जूस, मतलब खाली फल फ्रूट हम खाना पसंद नहीं करते, उसका जूस निकलवाते हैं। संतरे का जूस है, अनार का जूस है, ये चीजें हम जूस के तौर पे लेने लगे। तो क्या हुआ, जो न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो तो वहीं रह गई ना। अब हमें क्या मिला, एक फल अगर सब्जी से देखो, पहले से ही हमें पूरा उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रही है। मुश्किल से एक सेब या संतरे को लो, हम 60-70% मुश्किल से मिल पाता है। उसके बावजूद वो हमारी गलतियों के कारण उसे भी हम खत्म कर रहे हैं। और फिर उसके बाद भी, जूस निकलवाने के बाद भी उसके अंदर हम नमक डलवा लेते हैं। वो जो बचे खुचा कुछ मिलता हमें न्यूट्रिशन उससे, वो हमने खुद खत्म कर दिया। तो यही कारण है जहाँ हमें समझने की जरूरत है कि गलती कहाँ कर रहे हैं। हम सब फल फ्रूट अच्छा खाना भी खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बीमार पड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम खाने पीने के तरीके हमें चेंज करने की जरूरत है, और हमें छोटी छोटी बातों को समझने की जरूरत है कि हम गलती यहाँ कर रहे हैं, और इसी कारण से हमारे शरीर के अंदर वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पा रही, जिसके कारण हम बीमार पड़ रहे हैं बार बार। और ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। जब घर का खान पान है, दूध है, ब्रोकली है, मूंग दाल है, बादाम है, वो चीजें हम ले सकते हैं, अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ताकि हमें उससे कुछ कुछ न्यूट्रिशन अपने खान पान से मिले। तो ये अपना सारा हमें अपना खुद ही ध्यान रखना होगा, तभी जाके हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो अभी मैं इतना ही कह पाऊंगी कि हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमें पता होते हुए भी हम कहीं कहीं मिस्टेक कर जाते हैं जाने अनजाने में, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच संतोष जी। आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में और बहुत ही उसको आसान करके हमें समझाने की कोशिश की, हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि न्यूट्रिशन सही मायने में क्या होता है और क्या हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो थैंक यू सो मच संतोष जी। और अभी मैं चलना चाहूँगी हमारे स्पेशल गेस्ट अजीत सर के पास, जो बहुत ही अच्छे वेलनेस कोच हैं और बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा जानकारी देते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो जैसे संतोष जी ने अपने विचार प्रकट किए, इसी तरीके से मैं सर को भी इनवाइट करना चाहूँगी। जी, तो प्लीज बहुत बहुत वेलकम शुक्रिया सुमिता जी। अजीत सर। बहुत बहुत शुक्रिया सुमिता जी। नमस्कार आप सभी को। तो जैसे कि अभी संतोष भैया जी ने बताया न्यूट्रिशन के बारे में आपको, कि एक संतरे का जिक्र हो रहा था बार बार, कि आप जब उसको छीलते हैं तो उसके ऊपर व्हाइट कलर की जो लेयर होती है उसके अंदर आपको फाइबर मिलता है। वाकई सही बात है, क्योंकि शरीर में फाइबर 25 से 35% हमें फाइबर की जरूरत होती है, जिससे कि हमारा जो शुगर लेवल है, आपका डाइजेशन है, ये सब ठीक रहता है। इसी तरह जैसे आप घर में जब खाना बनाते हैं तो जो आटा जो आप मथते हैं तो छानते हैं पहले, जब वो छानते हैं तो उसमें कुछ बुरा सा बच जाता है, जो हम गाय वगैरह के लिए जो डालते हैं उसके अंदर भी आपको फाइबर मिलता है, कुछ मात्रा में उसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, जो कि हम लोग उसको
साइड में कर देते हैं, बाकी बचता है तो उसके अंदर आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कुछ मात्रा में आपको प्रोटीन वगैरह थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो इसी फहरिस्त में आगे चलते हैं कि आज के समय जो खान पान है, बदलता दौर है, विज्ञान काफी तरक्की कर रहा है, समय काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम बढ़ते समय के साथ साथ काफी बीमार होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आपके जो खाने के अंदर जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिशन है, वो कम होते जा रहे हैं और इसीलिए हमारा शरीर बीमारियों का अड्डा बनता जा रहा है। ये बीमारियां इसीलिए हमारे शरीर में बन रही हैं क्योंकि जो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, उनको चलाने के लिए, उनको सुचारू रूप से काम करवाने के लिए हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए है, वो न्यूट्रिशन हमारे शरीर को नहीं मिलते। इसीलिए हम उम्र से पहले बुजुर्ग होते जा रहे हैं, शरीर में काफी दिक्कतें आती हैं। जैसे आज के समय कॉमन है कि आपको शुगर हो जाता है, बीपी, थायराइड, आपका लो बैक की प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमारे इंडिया के अंदर देखी जा रही है। हर चौथा इंसान आज के टाइम डायबिटीज से पीड़ित है। ये क्यों है? ये इसी कारण है कि आपका जो खाना है, उस खाने के अंदर पोषक तत्वों की कमी आती जा रही है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 114 प्रकार का न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो कि 56 प्रकार का न्यूट्रिशन आपको आपके खाने से प्राप्त होता है। और कमाल की बात देखिए, जब ये 56 प्रकार का न्यूट्रिशन आपके शरीर के अंदर जाता है तो शरीर आपका खुद 58 प्रकार का न्यूट्रिशन सेल्फ क्रिएट करता है। तब ये क्वांटिटी जाकर 114 बनती है, जिससे आपका शरीर बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहता है। और इस फहरिस्त में अगर आप देखा जाए तो आज से 20-25 साल का दौर याद कीजिए, जब हम लोग जो खाना खाते थे, और आज के समय में काफी चेंज आया है 90s के बाद में, क्योंकि उसके बाद काफी डॉक्टरी लाइन का काफी प्रचलन हो गया, हॉस्पिटल ज्यादा खुलने लग गए हैं, हर घर के साथ में इतने पेशेंट हो गए हैं। आज के समय हम लोग सबसे ज्यादा जो नेग्लेक्ट करते हैं, अपनी सेहत को करते हैं, पैसा कमाने की दौड़ में इतने आगे निकलना चाहते हैं, हम अपने शरीर को भूल जाते हैं, जबकि शरीर से ही पैसा कमाना है। आज के समय का सिनेरियो ये है कि अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो आज के दौर में 50 रुपए आप डॉक्टर को दे के आ रहे हैं। तो क्या 50 रुपए में हमारा घर चलेगा? नहीं। 50 रुपए में मैं ये कहता हूँ कि जो 50 रुपए आपने डॉक्टर के पास दिया है, अगर आप उस 50 रुपए को अपने शरीर के ऊपर लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आपका शरीर ठीक रहेगा और आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कि डॉक्टरों के लिए पैसा कमा रहा हूँ, मैं अपने लिए पैसा कमा रहा हूँ, अपने शरीर पर लगा रहा हूँ, तो मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने खाने में क्या लेना है, किस समय पे आपको खाना है। कि आप बेसिकली सबसे ज्यादा जो आज के समय जो प्रचलन चला है वो जंक फूड का चला है। हमें जंक फूड की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि उसके अंदर आपको सिर्फ हाई कार्बोहाइड्रेट और आपको उसमें नेगेटिव फैट मिलेगा, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्म से ज्यादा बढ़ता है। तो आज के समय जो दिक्कतें आ रही हैं, आपका कैलोरी आप बर्न नहीं करते हैं, कैलोरी इंटेक आपका बहुत ज्यादा है। आपको कैलोरी को बर्न ज्यादा करना है, क्योंकि 20% एक्सरसाइज का रेशियो होता है हमारे शरीर में और 80% हमारा न्यूट्रिशन काम करता है, तब जाके एक 100% शरीर तैयार होता है। तो ये सभी चीजों का ध्यान आप रखें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय जो कोरोना का दौर चला हुआ है, आपको बार बार ये कहा जाता है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इम्यूनिटी क्या है? आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। जब आपके शरीर में ये सब चीजें कम होती हैं तो ये जो कोरोना जैसे वायरस है, चाहे कोई भी वायरस है, कुछ समय पहले जीका वायरस जो ब्राजील में चला था, इस तरह के जो वायरस है आपके शरीर के ऊपर ज्यादा अटैक करते हैं। और आप देखिएगा सिनेरियो उठा करके, ये सबसे ज्यादा उन लोगों को इफेक्टिव करता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो है, लाइक डायबिटीज जिनको है, बीपी, शुगर, इन सब चीजों की जो परेशानी है जिन लोगों को, उन लोगों को ज्यादा इफेक्टिव करता है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए, आपके खाने पीने में आपको क्या ऐड ऑन करना है, क्या आपको छोड़ना है। और हाँ, पानी का जो स्तर है आपके शरीर में, पानी के स्तर को अपना बनाए रखें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप अपने खाने के अंदर थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि आने वाला समय न्यूट्रिशन का दौर है, न्यूट्रिशन आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बहुत बहुत शुक्रिया सुमिता जी, काफी अच्छा लगा आज न्यूट्रिशन के बारे में बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन जी, थैंक यू अजीत सर, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दिया और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने समझाने की कोशिश की।
कि किस तरीके से हमें ज़रूरी है, हमारा सेहत सबसे पहले मायने रखता है। तो थैंक यू अजीत सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम चलना चाहेंगे एक ऐसे शख्स जो बहुत ही, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिलती है उनसे। और आपको जान करके खुशी होगी, वो एक लेखक भी हैं, वो एक संगीतकार भी हैं, वो एक कवि भी हैं, और इसके साथ-साथ वो ज्ञान ज्योति दर्पण के एडिटर भी हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी हम सभी, मैं चाहूँगी हम सभी एक बार सर का दिल से स्वागत करें, वेलकम करें। सो सर प्लीज वेलकम नरेंद्र शर्मा परवाना जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमिता जी, आप होस्ट कर रही हैं, बहुत अच्छे ढंग से होस्ट कर रही हैं, काफी अच्छा आपका अनुभव है। और मैं सुन रहा था आपके कार्यक्रम के जो भी वक्ता थे, संतोष दहिया जी, अजीत कुमार जी, इन्होंने अपने अपने तरीके से खासकर जो पौष्टिक तत्वों की जानकारियां दी हैं, वर्तमान की ये आवश्यकता है। मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं, क्योंकि ये बातें इन्होंने जो कवर की हैं, अब इसके आगे के कुछ एक पॉइंट्स रहते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो जीवन ढंग आए हैं, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, और हमारे को आगे किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रखना है, ये एक सोचने की बात है। भोजन जो आप कर रहे हैं, भोजन करना, भोजन बनाना, ये एक कला है, ये सिर्फ पेट भरना नहीं है। यदि आप अपने जीवन को जीने का सलीका सीख जाते हैं, सही समय के ऊपर अगर आप सही काम करते हैं, सही निर्णय लेते हैं, तो इसके लिए कुछ एक छोटी-छोटी बातों को गौर करेंगे, जो आपके रूटीन के जीवन के अंदर आती है। देखिएगा, आप सुबह से जब उठते हैं और शाम को सोने तक की आपकी दिनचर्या किस प्रकार की है, और किस वजह से आप लोग जो है बीमार होते हैं, इस बीमारी से बचने का ही माध्यम है ये। और अगर आप इस बीमारी से बच ही जाएंगे, तो कम से कम आपकी सेहत अच्छी रहे। जब आप उठते हैं, आज की तारीख में जो जनरेशन खासकर मैं देख रहा हूं, सूर्य उगने के बाद उठते हैं। आपको यदि अपने जीवन के अंदर स्वस्थ रहना है, तो सबसे पहला काम तो आप एक काम कर लीजिए, इसमें कुछ आपका पैसा नहीं लग रहा है। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप अपनी चारपाई को छोड़ दीजिए। चारपाई को छोड़ने के पश्चात में आप एकदम झटके के साथ में मत उठिए, क्योंकि इससे आपका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, वो धीमी गति में होता है। और आप ये देखिए कि जितने भी हार्ट अटैक के जितने भी केसेज आते हैं, अब आजकल हार्ट फेल का भी एक नया दौर आया, वो रात को और सुबह उठते समय तक के ज्यादा होते हैं, दिन में कम होते हैं हार्ट अटैक के केसेस। उसका कारण है कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है उस टाइम में शांत होता है, थोड़ा कम चलता है। तो आप अगर एकदम झटके के साथ उठते हैं, तो वो आपके स्ट्राइक देता है और वो आपको परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए आप जब उठते हैं, तो सबसे पहले आप आराम से उठते हैं, तो धीरे धीरे अपनी वहीं पर एक्सरसाइज ही कर लीजिए, अपने शरीर की, पैरों को हिला लीजिए, अपने हाथों को हिला लीजिए इस प्रकार से, और थोड़े से पैरों को भी इसी प्रकार से हिला लीजिए। इससे क्या होगा, आपका शरीर जो फंक्शन में आएगा। एक काम और कर लीजिए, इस परमपिता परमात्मा ने आपको पैदा किया है, एक काम करिएगा कि हे प्रभु परमात्मा, तेरी असीम कृपा से मुझे ये जीवन, अनमोल रतन जीवन प्राप्त हुआ है, मैं तेरा शुक्राना करता हूं। और अपने माता पिता का वंदन कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी के निर्माता है, और निर्माण चाहे कितने भी बड़ा हो, निर्माता से बड़ा नहीं होता। एक काम तो आपका ये हो गया। इसके बाद आपका जो भोजन है, संतुलित आहार ले लीजिए। सबसे बड़ी एक खास आजकल की समस्या आ गई है, नौजवानों की, बड़ों की भी आ गई, कि सुबह उठते हैं तो बोलते चाय अगर जब तक नहीं पी लेंगे आंख नहीं खुलेगी, एक कप चाय लेके आ जाओ।
ये आप मान के चलिए, खाली पेट आप चाय पी रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है अपने लिए परेशानी का कारण पैदा कर, उसके अंदर आपका निकोटीन है। अब वो जो आपके शरीर में शुरुआत में ही खाली पेट में चला जाता है, और कोड़ला जब आप करते हैं तो उसको आप बाहर फेंक देते हैं। तो एक काम कर लीजिएगा कि आप जब सुबह उठें, ठंडा पानी मत पीना, हल्का सा गुनगुना पानी ले लीजिए और कुल्ला करके उसको अंदर जाने दीजिए, ताकि आपके अंदर जो बीमारियां होनी है वो नहीं होंगी, और वो लार जो बनी होती है वो आपके अंदर जो नेगेटिव कीटाणु आपके हैं उनको वो शांत कर देगी। पानी पी लीजिए, 1 गिलास 2 गिलास आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन 1 गिलास तो जरूर पी लीजिए। इसके बाद में आप अपना जो है कुछ थोड़ा बहुत खा लीजिए, खाली पेट चाय मत ले लीजिए। मैं तो चाय का सलाह दूंगा कि आप ना ही पिएं, उसकी जगह चाह पैदा कर लो। अब मैं कई बार जाता हूँ, क्योंकि जर्नलिज्म फील्ड है मेरी पत्रकारिता की। अब कहीं मीटिंग में जाओ, किसी पार्टी में जाओ, चाय सबसे पहले हम हाथ जोड़ देते हैं। बोले क्या बात परवाना जी? मैंने कहा भैया चाय नहीं, आपकी चाह चाहिए, हम तो आपकी मोहब्बत की खुशबू लेने आए। तो आप अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और खुश रहिएगा। ये आपको सबसे बड़ी दौलत मिलेगी, आपको सबसे अच्छी इससे सेहत मिलेगी। और जब अच्छी सेहत है तो अच्छी सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं। पहला सुख निरोगी काया है। तो आप निरोग रहने के लिए सुबह से अपनी ये शुरुआत कर लीजिए। आपका जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा इन छोटी छोटी बातों के ऊपर। और जो बातें संतोष दहिया जी ने बताई, भाई बहुत अच्छी बात बताई, आप उसको सुन लीजिएगा। तो आपने सुना है तो उसको मान लीजिएगा। और ये नौजवान अजीत कुमार जी, क्या बात है भाई, यंग ब्लड जनरेशन है, युवा है, युवाओं की एक अच्छी सोच है, आने वाला भविष्य है, ये विश्व के निर्माता है। कोई तो कहता राष्ट्र निर्माता, मैं कहता हूं विश्व के निर्माता है, क्योंकि इंसान विश्व की एक इकाई है। यदि आप स्वस्थ हैं, ये इतने हेल्थ कोच जो अपना संदेश दे रहे थे, आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए दे रहे थे। अगर आप स्वस्थ हैं तो ये मान के चलिए साहब कि आपका समाज, आपका घर, आपका परिवार, आपका राष्ट्र, आपका विश्व खुशहाल है। यदि आपकी जाड़ में दर्द हो जाए तो दिमाग की नसें फटने को हो जाती है, डॉक्टर के पास जाने के लिए पैरों को चलना पड़ता है। अब देखिए इसका दूसरा पहलू, जब घर परिवार के अंदर किसी भी एक सदस्य का कोई भी रोग, कोई भी विकार, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ उसे आता है, उसे संभालने के लिए परिवार के सदस्य लग जाते हैं। एक आदमी उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, एक आदमी उसके लिए दवाई की व्यवस्था करता है, एक आदमी उसके लिए कोई खिचड़ी बना रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई कॉफी बना रहा है, कोई शरबत बना रहा है, कोई जूस लेके आ रहा है, कोई नारियल का पानी लेके आ रहा है। सब आदमियों को उस काम के लिए लगना पड़ता है, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा था। और वो परेशान हो गया तो उसकी वजह से सारा परेशान परिवार का सदस्य हुआ। इसी प्रकार से आप इस संपूर्ण विश्व की एक इकाई इंसान हैं। यदि आप अच्छे हो गए तो समझिए कि सारा का सारा संसार अच्छा होता चला जाएगा। एक मैं अपनी कविता का शेर सुना देता हूं। स्मिता जी बोल रही थी ना ये कवि हैं, शायर हैं, तो सुन लीजिए। खुद सुधरे तो सब सुधरे, फिर सारा संसार सुधारें। आओ मित्रों रण मिलके हम मानवता का रूप निखारें। हमें औरों को सुधारना नहीं है, हमें औरों को समझाना नहीं है, हमने अपने व्यक्तित्व को समझाना पड़ेगा, इसको संभालना पड़ेगा, खुद से निखार उत्पन्न करना पड़ेगा। समय अपनी इजाजत इतनी ही दे रहा है, क्योंकि होस्ट सुमिता जी ने अपनी जो है जिम्मेदारी आगे बढ़ानी है। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखिएगा, ताकि फिर दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना। जय हिंद दोस्तों। जी थैंक यू नरेंद्र सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़बरदस्त जानकारी दी और काफ़ी कम समय में आपने दिल को छू लेने वाली बातों को बताया।
और सही मायने में आज हमें समझ आया कि न्यूट्रिशन है क्या, क्यों इसकी हमें ज़रूरत होती है, क्यों शरीर के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू नरेंद्र सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें समय दिया। और उसके साथ साथ मैं थैंक यू करना चाहूँगी हमारे जो स्पेशल गेस्ट रहे, हमारे वेलनेस कोच अजीत कुमार जी और हमारी वेलनेस कोच संतोष दहिया जी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश करी किस तरीके से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए मिलकर के हम थैंक यू करते हैं अजीत सर का, संतोष जी का और हमारे चीफ गेस्ट नरेंद्र शर्मा परवाना जी का। थैंक यू सो मच। और अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारा ये छोटा सा प्रयास है, हेल्थ सीरीज जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ये छोटा सा प्रयास है हमारे भारत को स्वस्थ बनाने का, हमारे विश्व को स्वस्थ बनाने का। तो मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा ये लगा, ये सेशन जो आज का है बहुत अच्छा आपको लगा होगा। तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें, हमें कमेंट जरूर करके बताएं और उसके साथ साथ जितना हो सके शेयर भी जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बदल सकती है, किसी को अच्छे स्वास्थ्य की जानकारी मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का हमारी इस वेब हेल्थ सीरीज में आने का, थैंक यू सो मच। और एक बार दोबारा से फिर हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दी, तो उन सभी का मैं थैंक यू करती हूँ। थैंक यू सो मच। दोबारा से फिर मिलेंगे, ऐसी ही हेल्थ सीरीज लेकर के आपके सामने आएंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी, थैंक यू।